बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शेज़वान सॉस की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। चीज़ों में डालने के लिए काम आता है ये सॉस। जब आप कोई सैंडविच बनाएंगे तो इसको बना के घर में रखें, स्टोर करें। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ड्राई रेड चिल्ली ली है, लंबी वाली जो होती है, इसको तलहार मिर्च भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 40 ग्राम के जितने लिए और इसमें मैंने आधी के जो है वो बीज निकाल दिए हैं और आधी के बीज रहने दिए हैं क्योंकि ये थोड़ी सी तेज़ वाली है। तो इसलिए अगर बहुत तेज़ वाली है अगर आपके पास तो आप बीज सबके निकाल भी सकते हैं। यहाँ मैंने चंद एक के बीज रहने दिए हैं और इस तरह से बीज निकाल रहे हैं। इसकी थोड़ा सा ये काट के इसका जो लास्ट का जहाँ पर डंडी होती है मिर्च की वो हिस्सा छोटा सा काट के वहाँ से इसमें सारे बीज जो हैं आराम से, ये देखें इस तरह, ये तो काटना ही होता है तो इसी जगह से सारे बीज हम निकाल देंगे। तो ये तकरीबन 40 ग्राम के जितने हैं तो मैंने तकरीबन 20-25 ग्राम के जो हैं वो जो मिर्च ये हैं बीज वो निकाल दिए हैं और बाकी के रहने दिए। बहुत थोड़े की मिर्चों के मैंने बीज रहने दिए। अब इस सबको हम पानी में भिगो देंगे। तकरीबन 1 से 2 डेढ़ घंटा 2 घंटा आप भिगो सकते हैं। मैंने 1 घंटा भिगोया है इसको। यहाँ पर सोया सॉस जाएगा 2 टीस्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून और केचप जाएगा इसमें 2 टीस्पून। विनीगर जाएगा, वाइट विनीगर 2 टेबल स्पून और 6 से 7 टेबल स्पून जो है वो ऑयल जाएगा। ऑयल इसलिए ज़्यादा जाता है इसमें कि इसको हमने 1 महीने के लिए भी स्टोर करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो तेल ज़्यादा होना चाहिए, जैसे अचार में तेल ज़्यादा होता है तो उसको भी स्टोर करते हैं इसलिए। तो यहाँ पर बहुत बारीक कटी अदरक है, ये देखें इतनी बारीक कटी, 1.5 टेबल स्पून की जितनी बारीक कटी अदरक है। आप इसको चॉपर में चॉप कर लें या बारीक बारीक काट सकते हैं तो काट लें। मैंने काटा है। 10 जवे मैंने लहसुन के लिए, इसको भी मैंने बारीक बारीक काटा है। अगर आपका चॉपर जो है आराम से चॉप कर सकता है विदाउट पानी के तो आप चॉप कर लें उसमें, वरना आप आराम से हाथों से अपने इसको बारीक बारीक काट लें और बहुत ज़्यादा बारीक काटना है, बस ये याद रखिएगा। तो 7 जवे लहसुन की थी। अब 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसमें सारी मिर्चों को निकाल लेंगे, पानी नहीं निचोड़ के निकालेंगे। इसका हमें पेस्ट चाहिए। वैसे कभी कभी कुछ लोग इसको थोड़ा सा मोटा भी पसंद करते हैं लेकिन मैं बिल्कुल पेस्ट बनाऊंगी इसका। अगर आपकी मिर्च जो है वो तेज़ नहीं है तो आपको बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इसको मैं 1 टेबल स्पून पानी के साथ इसको पेस्ट बना लूँगी। पानी ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस 1 टेबल स्पून पानी जाएगा इसमें और इससे ज़्यादा नहीं। ये देखें पेस्ट बन चुका है, ये देखें। अगर पानी नहीं डालती तो ये थोड़ा सी धड़धड़ी सी रहती है, मतलब थोड़ी सी मोटी मोटी, लेकिन मुझे इस तरह का चाहिए था तो मैंने 1 टेबल स्पून पानी डाला है। अब एक पैन में हमने ऑयल डाला, फिर उसमें हमने लहसुन डाला और अदरक भी डाल दिया। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी बारीक बारीक, मैंने चॉपर में इसको चॉप नहीं करा है, मैंने हाथों की मदद से ही इसको बारीक बारीक काटा है। तो 1 मिनट के लिए हमने इसको खाली फ्राई करना है, सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 मिनट में ही इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाएगी। फिर हम इसमें सॉस, अच्छा वो हमने दरमियानी आंच पे कुक करा है लहसुन अदरक, लेकिन अब हमने बहुत धीमी आंच पे सॉस डालना है। बहुत दम वाली आंच जो होती है, दम से थोड़ी ज़्यादा, लेकिन बस हल्की आंच पर हमने सॉस डाला और सॉस डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करा। आंच हल्की ही है हमारी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको, अभी इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है, बस ऑयल में ही इसको पकाएंगे। तो इसको ढक के हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तो 4 मिनट गुजर चुके हैं। स्लो आंच पे हमने इसको कुक किया है। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। देखें ऑयल जो है अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। बस अब इसमें हम पानी डालेंगे।
तो ज़्यादा पानी नहीं डालेगा, तकरीबन आधा कप के जितना हमने पानी डाला है इसमें। आँच को हल्का ही रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम। अब इसमें हमने सॉस डाल देना है, पहले सोया सॉस, कुछ भी डालते हैं, सोया सॉस डालें, फिर नमक, फिर केचप, सब एक साथ चला जाएगा। तो सबसे पहले हमने सॉस डाला, उसके बाद केचप डाला, नमक डाला, विनीगर डाल दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक के हमने इसको 15 मिनट तक के लिए कुक करना है। तो बस अब ये रेडी हो चुका है, तो ढक्कन हटा देते हैं। 15 मिनट गुजर चुके हैं, आप देख सकते हैं कि बस अब ये रेडी है। तो ठंडा करने के बाद आप किसी भी जार में इसको डाल के और फ्रिज में रख दें, और 1 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी सैंडविच के साथ। अगर आप कोई सा भी सैंडविच बना रहे हैं, चाहे रोल बना रहे हैं, तो आप उसके साथ ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार डिश हो जाती है इसके साथ। तो ज़रूर ट्राई करें और घर की बनी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।